इस वीडियो में मैं जिस खबर की चर्चा करने वाला हूं, वो खबर बहुत सारे जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं सुने भी होंगे और उनके मन में एक खुशी भी हो रही होगी कि काश ऐसा हो जाए। उसी न्यूज़ की हम चर्चा करेंगे और ये न्यूज़ है एनसीटी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय के बीच जो बैठक होने वाली थी। ये न्यूज़ आप भी देखे होंगे और मैंने भी देखा। अब इस न्यूज़ यानी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ खबर आई है, इसे लेकर जो अभी एक मैसेजेस यानी कह सकते हैं कि एक खबर जो वायरल हो रहा है, उसी की हम जानकारी देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस न्यूज़ में आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिससे आप निश्चित तौर पे पता लगा लेंगे कि इसमें सच्चाई कितनी है। बीएड वालों को शामिल किया जाएगा, ये चीज़ें उस न्यूज़ में कही जा रही हैं और एनसीटी की बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी हैं और बीएड वालों को इस न्यूज़ से अपार खुशी मिल रही है, क्योंकि यह जो खबर है एनसीटी और केंद्र की यानी कि केंद्र सरकार की जो शिक्षा विभाग है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, उसके बीच जो बैठक हुई वहाँ से यह खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, इसकी जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले अगर मैं बीपीएससी यानी कि बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती होगी बीपीएससी के माध्यम से, अगर उसकी बात कर लूँ तो आज 17 तारीख को भी जो लेटर निकल के आया है उसमें एक ही बात सामने निकल के आ रही है कि आपकी परीक्षा जो है होने जा रही है। क्योंकि यहाँ स्पष्ट तौर पे आप देखिएगा 17/8/2023 का ये लेटर है और यहाँ स्पष्ट तौर पे अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के संबंध में यह लेटर है और जो कुछ भी व्यवस्था वगैरह करना है, कंडक्ट परीक्षा का संचालन होने के लिए जो भी लाइट वगैरह, जो पंखा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारे चीज़ों का इंतजाम करने की बात इस लेटर में की जा रही है। और इससे एक ही बात सामने निकल के आती है कि बीपीएससी हर हाल में आपकी परीक्षा लेने जा रही है। आगामी दिनों में 2-3 दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी तक जो है एनसीटी की तरफ से कोई खबर या वहाँ से हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा न्यूज़ या कोई ऐसा ऑफिशियल चीज़ें जारी नहीं हुई हैं जिसकी वजह से परीक्षा को रोक दिया जाए। आगे हम उस न्यूज़ की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां से आपको खुशी भी हुई होगी उस न्यूज़ को पढ़ के। और ये न्यूज़ जो था एक कह सकते हैं कि टाइपिंग किया हुआ न्यूज़ था और उस न्यूज़ में क्या कुछ लिखा हुआ था वो मैं आपको पढ़ के पहले बताता हूं, फिर इस न्यूज़ की जानकारी आपको दी जाएगी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी, देख सकते हैं कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी के साथ अहम बैठक हुई संपन्न। यहाँ लिखा जा रहा है अहम बैठक हुई संपन्न। निर्णय स्पष्ट रूप से निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, लेकिन पूरे देश में 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, न कि पूर्व की तिथि से। यानी कि इस खबर के अकॉर्डिंग कहना है कि वहाँ स्पष्ट रूप से निर्णय हो गया कि 11 अगस्त जिस दिन फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन के बाद से ये फैसला लागू होगा और उससे पहले जो भी डिग्री वगैरह किए हुए हैं वो सारे मान्य रहेंगे। 10 अगस्त 2023 तक में जिसने भी बीएड और पेपर फर्स्ट पात्रता परीक्षा पास किए थे वह सभी मान्य होंगे। एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून। अब देखिए यहाँ एक चीज़ें जो इस सच्चाई का पर्दाफाश कर देता है कि यह फेक न्यूज़ है। 28 जून 2023 को, जो कि इसे हम ये भी मान लें कि ये मिसप्रिंट भी हुआ होगा, क्योंकि यह जो गजट आया था एनसीटी का वो 28 जून, तारीख तो यही थी लेकिन वर्ष था 2018 और यहाँ ये लिख रहे हैं 2023। अब पूर्ण रूप से रद्द मान लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन 11 अगस्त 2023 से पूरे भारत में मान्य होंगे। बीएड और बीटीसी का विवाद अब पूर्ण रूप से खत्म मान लिया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीटी की बैठक से निष्पक्ष बातें सामने यही निकल कर आ रही है कि पूर्व के बहाल शिक्षकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 अगस्त 2023 तक एनसीटी गजट भारत में मान्य थी।
11 अगस्त 2023 से पूरे भारत में बीएड पहले से 5वीं कक्षा में कदापि मान्य नहीं होंगे। तो जिस दिन फैसला आया उसके बाद से मान्य नहीं होगा। तो बीएड वाले निश्चित तौर पे उनके मन में आ रहा होगा कि काश यह न्यूज़ सच होता, लेकिन यह न्यूज़ बिल्कुल फेक है। और इसलिए भी फेक है कि आप शाम तक वेट कर लीजिए ना, शाम तक सब कुछ जो है, अगर कुछ भी ऐसा आना होगा ना तो ऑफिशियल आ जाएगा। और इस न्यूज़ को फेक इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज जो था एनसीटी का स्थापना दिवस था, फाउंडेशन डे था, और इस दिन कोई मीटिंग वगैरह कोई संस्था कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता है, ये आप भी सोच सकते हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं कि इसका मीटिंग अगर आज ही होना हो तो फाउंडेशन डे वगैरह मना के यह मीटिंग या तो कल होगी, नहीं तो आज शाम तक में यह मीटिंग हो सकती है। और तब जाके कोई अगर न्यूज़ या ऑफिशियल जब तक न्यूज़ आपके सामने नहीं आता है तो आप किसी ऐसे वैसे न्यूज़ को देख के प्रसन्नचित्त ना हों, क्योंकि अन्याय ज़रूर हुआ है आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत न्यूज़ को आपके सामने परोस दिया जाए और आप खुशी मनाने लगें। तो ये था आज का खबर था, आज का न्यूज़ था जो कि पूरे वायरल हो रहा है अभ्यर्थियों के बीच, और अभ्यर्थी भी खुश हो रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए आप वेट कीजिए, क्योंकि ऐसे टाइपिंग किए हुए न्यूज़ पर आप विश्वास मत कीजिए। जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाता तब तक आप इन बातों को नहीं माने।